नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा, पहले पग पखारूंगा मैं। एक बार देवताओं में ये एक बात हो गई थी, किसी ने कहा कि देखिए भगवान तो बड़े सरल हैं, उनके आसपास जो लोग हैं वो नहीं वहां तक पहुंचने देते। और ये सच भी है कि भगवान तो बड़े सरल हैं, उनकी विधि व्यवस्था ही ऐसी है। जैसे भगवान महादेव हैं, मशरंगी, भृंगी, वीर, भद्र, गण और नंदी, इन्हें पहले प्रसन्न करो, उससे पहले गणपति को, षडानन को, तभी तो महादेव प्रसन्न होंगे। कहीं कहीं बड़ी व्यवस्थाओं में ऐसा होता है। एक देवता ने कहा कि तरने का उपाय क्या है, क्योंकि पता नहीं फिर पुण्य क्षीण होंगे तो हम तो जाएंगे मृत्यु लोक में। आज क्षीर सागर सामने ही है, क्या नारायण का चरणोदक लिया जा सकता है? उनका चरणामृत, सबने का हो तो सकता है ऐसा, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? इसने कहा मैं प्रयास करता हूं। ये पहुंचा वहां और क्षीर सागर में पहुंचा और वहां जैसे तैसे भगवान तक पहुंच गया। सबने इसकी भाव भक्ति देखकर क्षीर सागर की, उस वैकुंठ की, उस गौलोक की, उस चिन्मय धाम की अथवा तो साकेत की दिव्य व्यवस्थाओं ने मान्य कर दिया। उन शक्तियों ने रोका नहीं इस देवता को। और जब एक एक देवता इसे भेजते गए कि सामान्य देवता का मन हुआ है भगवान के चरणोदक लेने का, जाने दो, लेकिन भगवान तक पहुंच गया। ये अचानक दृष्टि गई लक्ष्मी जी की कि देखो ये कौन आ गया। और हमारी शक्तियों ने, विभूतियों ने, विद्याओं ने अगर इसे आने भी दिया है तो चलो ठीक है, दर्शन तो हो ही गए नारायण के, अब इसे जाना चाहिए। लेकिन वो सीधे ही भगवान के चरणों तक पहुंचना चाहता था, तो लक्ष्मी जी ने कुछ इस तरह से जल हटाया और ये हट गया। शेषनाग को पता लगा, शेषनाग एकदम फुफकारने लगे, ये भयभीत होकर भागा, ना प्रार्थना करने लगा। तो भगवान ने कहा मेरा शयन काल है, इस शयन काल में मुझे स्पर्श नहीं किया जा सकता, 6 महीने का मेरा शयन काल है और मैं षड्मास के शयन और निद्रा अथवा समाधि काल में हूं, अभी मेरा स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो स्पर्श करना चाहता है, ठहर कुछ, अथवा तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आऊंगा राम बनकर, तब मेरे पग पखार लेना। और इसे ये योग युक्ति सूझी कि 6 महीने के बाद भी दोबारा गए तो क्या पता फिर भगा दें हमको। इसने स्वीकार कर लिया ये कोई और नहीं, ये वही देवता था जो केवट बनकर आया। भगवान के पग पखार कर, भगवान को भी पार उतारने से पहले खुद पार उतर कर और बिठाया नाव में। बड़ी कथाएं हैं इनकी, तो बड़ी किस्से हैं, बड़े गीत हैं महाराज, एक गीत नहीं है, नाव के तो अनेक गीत हैं। जैसे ही पार आता, जैसे ही किनारा आता, बीच में ले आता नाव को। लक्ष्मण ने फटकार लगाई, जब किनारा आता है तो फिर बीच में नाव ले आता है, ऐसा क्यों करता है? उसने कहा राम जी से मिलने का सुख, उनके नैकट्य का सुख, और एक और बात, ये भी सीधे सीधे कहां पार उतारते हैं। मन की बात सीता जी को लगी थी, राम जी ऐसे कुछ टटोल रहे थे देने के लिए। सीता जी ने मन की बात, हृदय की बात समझ ली। एक ही मुद्रिका थी, बस एक अंगूठी थी, मात्र एक, जिसमें राम अंकित था। सौभाग्य सूचक एक कोई आभूषण रहे। वशिष्ठ ने कहा ये नहीं उतारेगे तो कई ने वो आभूषण नहीं उतारा था, वशिष्ठ के आदेश से। एक ही मुद्रिका, एक ही तो अंगूठी बची थी। सीता जी ने वो उतार कर राम को दे दी, लीजिए ये पकड़ा दो, इसे मेहनत मजूरी। मना किया केवट ने, ना कभी नहीं लूंगा। वो मुद्रिका प्रभु ने फिर सीता को नहीं दी।
भगवान को लगा जो त्याग ही दिया अगर सीता ने इस मुद्रिका को, तो अब वापस नहीं देंगे। ये उस समय काम में आएगी जब हनुमान जी लंका में सीता का पता लगाने जाएंगे। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारुण। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलधे लांग गए। हनुमान जी समुद्र पार गए, प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही। राम जी ने कहा सीता को वापस तो नहीं देंगे, केवट भी नहीं दे रहा है तो किसी काम आएगी इसका अर्थ। वशिष्ठ ने कहा कि लेके जाओ, मां ने सीता ने पहनी, सीता पहन कर आई है, और केवट ले नहीं रहा है। अब क्या करना? अब कल्पना कर सकते हैं पूरे वनवास काल में राम ने मुद्रिका संभाल के रखी थी। मुद्रिका जानते हो क्या थी वो? उसमें संपूर्ण सृष्टि के रहस्य, वेदांग षडंग, उसमें संपूर्ण रहस्य। षडंग माने शिक्षा, कल्प, आयुर्वेद आदि, निरुक्त, ज्योतिष। ये बटुक समझ रहे हैं हमारी बात। षडंग संपूर्ण विद्याओं का सार उस मुद्रिका में। और फिर उन्हें ऐसा लगा कि इसका अधिकारी ये केवट है भी नहीं, इसलिए मना कर दिया। इसका अधिकारी कौन है? बोले इसका अधिकारी तो केवल मैं ही हूं। हनुमान के द्वारा जाएगी सीता के पास और सीता फिर लौटा कर दे देंगे हमको। तो वो मुद्रिका उस समय का